नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दुनिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकवाद पर दिल्ली में बड़ी बैठक चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये बड़ी बैठक ले रहे हैं। रक्षा मंत्रालय में ये अहम बैठक हो रही है। बैठक में एनएसए, अजीत डोभाल, तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकवाद पर दिल्ली में एक अहम बैठक हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये बैठक ले रहे हैं। रक्षा मंत्रालय में ये बैठक हो रही है और इस बैठक में एनएसए, अजीत डोभाल, तीनों सेना प्रमुख मौजूद है। क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर से ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जहां पर आतंकवाद और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा और अब इसी को लेकर के बैठक जो है दिल्ली में की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक अहम बैठक ले रहे हैं और रक्षा मंत्रालय में ये बैठक चल रही है और इस बैठक में एनएसए, अजीत डोभाल, तीनों सेना प्रमुख मौजूद है। चर्चा विमर्श किया जा रहा है आगे क्या रणनीति होगी, कैसे आतंकवाद को रोकना है, इन सभी बातों को लेकर के चर्चा विमर्श इन बैठक में हो रही है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। तस्वीर भी दिखा रहे, देखिए ये हथियार जो है ये बरामद किया गया, आतंकियों का बैग मिला है और वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन भी जो है वो चलाया जा रहा है सेना के जवानों की तरफ से। तो लगातार इस तरीके की वहां पर खबरें भी सामने आई, आतंकवादियों और साथ ही साथ सेना के जवानों में मुठभेड़ भी हुई। अब इसी को लेकर के दिल्ली में एक बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है और आतंकियों का यहाँ पर बैग मिला। कई तरीके की ऐसी गतिविधियां सामने आई जो कि चिंतित करने वाली और उसी को लेकर के अब ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रक्षा मंत्रालय में ये अहम बैठक जो है चल रही है और इस बैठक में एनएसए जो है अजीत डोभाल और तीनों सेना के जो प्रमुख हैं वो मौजूद हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के एक और करीबी को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि बांग्लादेश के कोस्ट गार्ड ने गिरफ्तार उसको किया गया है और आरोप यह है कि उन्होंने पहचान छिपाने के लिए दाढ़ी कटवा ली थी और नाविक बन करके बांग्लादेश से भागने की कोशिश कर रहे थे। दावा यह किया जा रहा कि गिरफ्तार किए गए सलमान एफ रहमान शेख हसीना के उद्योग और निवेश सलाहकार के तौर पर काम करते थे। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार की कोशिश है कि शेख हसीना का कोई भी सहयोगी देश छोड़कर जा न सके। सलमान एफ रहमान नाम के शेख हसीना के करीबी ने मछुआरे का भेष बना लिया था। इन पर आरोप है कि शेख हसीना के उद्योग और निवेश सलाहकार के तौर पर काम करने वाले सलमान एफ रहमान ने बांग्लादेश से अरबों डॉलर की हेराफेरी की है। तो ये तस्वीर भी अब आपको दिखा रहे हैं। शेख हसीना के एक और करीबी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। शेख हसीना का ये करीबी है, शेख हसीना की करीबी को गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेश में हुई हिंसा से जुड़े कई बड़े अपडेट सामने आए हैं। ढाका में बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस के आवास के बाहर हिंदुओं ने प्रदर्शन किया और अपनी मांगे रखी। उधर मोहम्मद यूनुस ने ढाकेश्वरी मंदिर जाकर के हिंदुओं के एक ग्रुप से मुलाकात कर इंसाफ का भरोसा दिया। देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर सुलगी आग के दौरान वहां के हिंदुओं को टारगेट किया गया, मंदिर पर हमले हुए, उन्हें आग के हवाले किया गया तो कई हिंदुओं को मौत के घाट उतारने की खबरें भी सामने आई। हिंदुओं के खिलाफ हुई इस हिंसा के विरोध में बांग्लादेश के हिंदुओं ने भी वहां की अंतरिम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। ढाका से आई इन तस्वीरों में हिंदुओं का एक ग्रुप हाथों में अयोध्या के राम मंदिर का पोस्टर लिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के आवास के बाहर प्रदर्शन करते दिखाई दिया। हिंदुओं के इस ग्रुप में पुरुष भी थे और महिलाएं भी। इसके साथ वो लोग भी थे जिनके अपने बांग्लादेश में हुई हिंसा के शिकार हुए थे। किसी के हाथ में अपने बेटे की, किसी के हाथ में अपने पति की, तो किसी के हाथ में अपने भाई की तस्वीर नजर आई। जानकारी के मुताबिक ये सभी बांग्लादेश में हुए हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में शिकार हुए थे। इनमें से कई लोग लापता हैं, तो कई की मौत हो चुकी है। ढाका के यमुना गेस्ट हाउस के बाहर प्रदर्शन करने वाले हिंदुओं के इस ग्रुप ने अपनी 8 मांगे मोहम्मद यूनुस सरकार के सामने रखी, जिनमें मंदिर के पुनर्निर्माण और हिंसा के दौरान लापता हुए लोगों की तलाश की मांग की गई।
ढाका में जमुना गेस्ट हाउस के बाहर हुए इस विरोध प्रदर्शन के दौरान झड़प की भी तस्वीरें सामने आई। अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के सदस्यों और सेना के जवानों के बीच मामूली झड़प भी हुई। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू इंसाफ की मांग कर रहे हैं, तो इस बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने ढाकेश्वरी मंदिर का दौरा किया। मंदिर में पहुंचकर उन्होंने हिंदू समुदाय के लोगों से मुलाकात की। मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करने वाले बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद के अध्यक्ष वासुदेव धर, महासचिव संतोष शर्मा, सार्वजनीन पूजा समिति के अध्यक्ष जयंत कुमार देव समेत कई लोग मौजूद रहे। इन सबसे मुलाकात के बाद मोहम्मद यूनुस ने कहा कि वो एक ऐसा बांग्लादेश बनाना चाहते हैं जो एक परिवार की तरह हो। मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं पर हमले पर कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसकी पुष्टि न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद के अध्यक्ष वासुदेव धर ने की। आप लोग ने क्या मोहम्मद यूनुस साहब को बताया कि कितने हिंदू परिवारों पर हमले हुए, कितने हिंदुओं की मौत हुई है? ऐसा कोई डेटा भी, आंकड़ा भी दिया? आफ्टर दैट एन आर्मी मूव and after that after 9th August, today starting, after 9th August the condition of the throughout the country started becoming normal. क्या उन्होंने इंश्योर किया है कि जिन मंदिरों पर हमला हुआ है उसको रिनोवेट कराएगी सरकार, नई सरकार, ऐसा कुछ? Yeah. They will help. They will help us to rehabilitate the temples. He will take every steps regarding the attack on Hindus. Our temple houses and other attacks on commercial installations and others. उधर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए हमले के बाद मोहम्मद यूनुस मैनेज करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, तो इधर बांग्लादेश छोड़ चुकी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश में हिंसा पर चुप्पी तोड़ी है। देश छोड़ने के बाद शेख हसीना की तरफ से पहला बयान जारी हुआ। उनके बेटे सजीव वाजिद जॉय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। इस बयान में शेख हसीना ने बांग्लादेश में हुई हिंसा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और बांग्लादेश में हुई हिंसा को आतंकी हमला कहते हुए खुद को न्याय देने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने हत्याओं के दोषियों को सजा देने की मांग की। अपने बयान में शेख हसीना ने अपने पिता और परिवार की कुर्बानियों को गिनाया और बंगबंधु की प्रतिमाओं के अपमान पर भी दुख जताया। यही नहीं, शेख हसीना ने बांग्लादेशी नागरिकों से 15 अगस्त पर अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान की बरसी पर शोक मनाने की भी अपील की है। इधर शेख हसीना अपने पिता की बरसी पर शोक मनाने की अपील कर रही हैं, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 15 अगस्त की छुट्टी को कैंसिल कर दिया। बांग्लादेश की कई पार्टियों ने अंतिम सरकार से आग्रह किया था कि 15 अगस्त को अब राष्ट्रीय शोक दिवस के तौर पर नहीं मनाया जाए। 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के तौर पर मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी। 15 अगस्त 1975 को सेना के अधिकारियों ने उनके घर को चारों तरफ से घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी थी। तब से बांग्लादेश में 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। देश भर के शहर तिरंगे के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के बारामूला में 2.5 किलोमीटर लंबे तिरंगे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई और उसके अलावा हैदराबाद में सीआरपीएफ के जवानों ने तिरंगा रैली निकाली। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों की ये तस्वीर है। श्रीनगर की पहली तस्वीर, सीआरपीएफ की ये तिरंगा रैली निकाली गई और लखनऊ में भी तिरंगा रैली जो है निकाली गई। आप देख पा रहे हैं अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। ये जो तस्वीर है दूसरी, 10,000 इसके मदरसा छात्र जो है शामिल हुए और इन्होंने ये तिरंगा यात्रा जो है निकाली है। पहली तस्वीर हम श्रीनगर की आपको दिखा रहे हैं, तो अलग अलग जगह से ये तस्वीर आ रही है। श्रीनगर की तस्वीर जो है बेहद मनमोहक है। पूरा शहर तिरंगे की रोशनी में नहाया हुआ नजर आ रहा है। श्रीनगर में सीआरपीएफ जवानों ने तिरंगे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली और लखनऊ में 10,000 मदरसा छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकाली है। तो अलग अलग तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। लोगों में काफी जोश देखने को मिल रहा है।
और जम्मू कश्मीर के बारामूला से भी एक तस्वीर सामने आई है। कितना लंबा ये तिरंगा है उसकी तस्वीर आप देखिए। तो हैदराबाद की तस्वीर है, सीआरपीएफ की तरफ से तिरंगा रैली निकाली गई। श्रीनगर से तस्वीर सामने आई है। लखनऊ से जो है तस्वीर सामने आई है। 10,000 मदरसा छात्र जो है रैली निकालते हुए दिखे, जिनके हाथों में ये तिरंगा आप देख पा रहे हैं। जश्न आजादी की शुरुआत हो चुकी है। हर घर तिरंगा अभियान के साथ देश भर के शहरों में लोग अपने घरों पर तिरंगा लगा रहे हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने सरकारी आवास पर तिरंगा लगाया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सीएम आवास पर तिरंगा लगाया और राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने भी इस मौके पर जैसलमेर में तिरंगा रैली में शामिल होते हुए दिखे। तो बड़े नेताओं के अलावा बड़ी संख्या में लोग भी अपने घरों पर तिरंगा लगा रहे हैं और हर घर तिरंगा अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अलग अलग तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। आप देखिए, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं, तिरंगे के साथ उन्होंने सेल्फी भी ली है। दूसरी जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अमित शाह ने घर पर जो है तिरंगा लगाया, उसकी भी तस्वीर सामने आई है। और पहली तस्वीर सीएम भजन लाल की तस्वीर है। तिरंगा यात्रा में सीएम भजन लाल जो है शामिल होते हुए दिखे। तो जश्न आजादी की शुरुआत हो चुकी है। लोगों से अपील की जा रही है कि अपने घर पर एक तिरंगा जरूर लगाएं। स्वतंत्रता दिवस से पहले चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर 750 मीटर लंबे तिरंगे के साथ तिरंगा रैली निकाली गई। जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल जो है वो बनाया गया है। तो तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये जम्मू कश्मीर के रियासी की तस्वीर है। 750 मीटर लंबे तिरंगे के साथ यहाँ पर ये यात्रा निकाली जा रही है। अद्भुत नजारा यहाँ पर देखने को मिला। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर जो है ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। रेल पुल आपको नजर आ रहा है। आप देखिए कि लोगों के हाथ में भी तिरंगा नजर आ रहा है। चिनाब पुल पर ये अद्भुत नजारा देखने को मिला। तो तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 750 मीटर लंबे तिरंगे के साथ यात्रा जो है वो निकाली गई। चिनाब पुल पर ये अद्भुत नजारा देखने को मिला। आप देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ इकट्ठा हो गई। हर किसी के हाथ में एक तिरंगा नजर आ रहा है, उसी को लहराते हुए लोग नजर आ रहे हैं। कई लोग जो है सेल्फी खींचते हुए भी दिखे। देश के अलग अलग शहरों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में गृह मंत्रालय ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें सीआरपीएफ के 350 जवानों ने बाइक पर सवार होकर के तिरंगा रैली निकाली। चलिए आपको अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी दिखाते हैं। पहली तस्वीर ये आपको दिखा रहे हैं, यूपी के नोएडा की ये तस्वीर है। तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। जवानों को आप देख पा रहे हैं हाथों में तिरंगा लेकर के जो है ये जवान देख रहे हैं आपको। तो अलग अलग शहरों में जो है ये यात्रा निकाली जा रही है। 350 जवानों ने बाइक पर सवार होकर के तिरंगा यात्रा निकाली है। तो आप देखिए, स्वतंत्रता दिवस से पहले ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। अलग अलग शहरों में ये यात्रा निकाली जा रही है। कितना जोश जवानों में है, उनके चेहरे पर आप देख पा रहे हैं। स्कूली छात्र छात्राएं आपको नजर आ रहे हैं। देखिए, उनके भी हाथों में तिरंगा है और यहाँ पर स्कूल टीचर्स भी आपको नजर आ रही हैं और साथ ही साथ जवान भी नजर आ रहे हैं। हर किसी के हाथ में जो है ये तिरंगा है और इस तिरंगे को लेकर के लहराते हुए लोग आगे बढ़ते हुए। खबर